आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपकी पुस्तक हॉर्नबिल के पोस्ट पोएट्री, साथ ही जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिए, नोटिस बता दिया है, एडवर्टाइजमेंट बता दिया है, ओके, लेटर राइटिंग भी आपको बता दिया है, ओके, नोट्स आपको किस प्रकार से किस ट्रिक से बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, लगभग मैंने आपको सभी जो बताने लायक टॉपिक थे मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दी। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस इंग्लिश पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, मतलब समझेंगे पूरा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए क्या है अच्छे से आपको है समझना है। चलिए देख लेते हो पेपर इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है सेक्शन ए आएगा, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, एक अनसीन पैसेज आएगा। ओके, अनसीन पैसेज मैंने नहीं समझा है क्योंकि ये समझाने का टॉपिक नहीं है। ओके, अनसीन पैसेज में क्या होता है, 10 नंबर का आपका रहने वाला, जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और फिर आपसे क्या है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब इस पैसेज से छाड़ कर आपको देने होंगे, तो आपको थोड़ा क्या है समझ होनी चाहिए और बस आप क्या है आपको छाड़ना पड़ेगा। ओके, तो आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट पूरा पैसेज आपका दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो मैंने पूरा पैसेज बता दिया है और उसके क्या है आप उसकी प्रैक्टिस करिए उसे, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। ओके, और ये आपको ये पता है कि 6 टाइप के पेपर आ रहे हैं, तो आपको कोई बता ही नहीं सकता कि भाई ये यही आने वाला है। ये केवल आपका क्या है प्रैक्टिस पर चलता है, अनसीन पैसेज आप रट नहीं सकते हैं, केवल प्रैक्टिस का काम है। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको प्रैक्टिस स्वयं एक बार कर लीजिए, प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा। ओके, फिर आपको कोई भी पूछे तो आपसे बन जाएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन दिए हुए, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको पैसे से आपको छांट कर आपके आंसर देने पड़ते होंगे। तो ये आप इस प्रकार से रहेगा पहला क्वेश्चन। होगा, और ये कोई अब मैं आपको समझाने की चीज़ नहीं इसमें रटा सकता हूँ। ओके, हर साइड में अलग अलग आएगा, कोई भी आ सकता है, ये आपको प्रैक्टिस से आपसे बनेगा, इसलिए इसमें आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है अगर आप क्या है 10 में 10 नंबर यहाँ प्राप्त करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक द नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, गिव आ सुटेबल टाइटल। मतलब आपको क्या है एक पैसेज दिया जाएगा। ओके, पैसेज को आपको पढ़कर आपको क्या है उसका एक टाइटल बताना है, उसका शीर्षक बताना है, फिर आपको क्या है नोट्स बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, टाइटल लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा। भैया 3 तो आपको नोट्स कम से बना दीजिए, 3 या 3 से ज्यादा। ओके, तो आपका नोट्स बना देंगे तो आपका यहाँ से 4 नंबर हो जाएगा। इसकी ट्रिक्स के साथ में आपको पूरा बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाई है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके नोट्स मेकिंग जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो गारंटी के साथ दोस्तों आपसे कोई भी आपसे पैसेज आ जाए आप आसानी से बना पाएंगे, चाहे आपका अर्थ निकालते बने चाहे ना अर्थ निकालते बने, आप आसानी से नोट्स बनाएंगे, साथ ही आप टाइटल भी छांट पाएंगे। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसी प्रैक्टिस करके अपने आप नोट्स बनाने का प्रयास करिए। ओके, इसके आगे हम देख लेते हैं। आगे फिर दोस्तों हमारा क्या है सेक्शन बी आएगा, जिसमें राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा जाएगा, यू आर अमन लोधी, इस प्रकार से दिया हुआ है, द हेड ऑफ योर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का नाम दिया है, एड्रेस दिया है, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन रिगार्डिंग अ मीटिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की एक मीटिंग होनी है प्रिंसिपल द्वारा, तो आपको क्या है आपको इन्फॉर्म करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन को, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नोटिस मेकिंग वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक के साथ मैंने वो समझाया है, 4 से 5 नोटिस बताएं, उन्हें तैयार कर लेते हैं, कोई भी सेट आए आपसे बन जाएगा। ओके, अथवा पूछा जा रहा है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट बनाना है, आपके पिताजी का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो गया है, तो आपको क्या है घरेलू सामान बेचने के लिए, ये मैं आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो में समझा दिया है बेहतरीन तरीके से। उसमें मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, हर टॉपिक मैंने समझाया है, लेकिन 3-3 4-4 बताए तो उन्हें पढ़ लेते हैं, कोई भी सेट हो आपसे बन जाएगा, ट्रिक के साथ बताया, कोई भी अगर अभी पूछा जाए तो आपसे बन जाओगे। तो मैं केवल आपको हिंट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। ओके, तो आपको जब पूरी कंप्लीट आपको तैयारी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट से जाकर पूरा पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप इन कमेंट में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, लेटर वाला रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीइंग परमिशन फॉर अ पिकनिक टूर टू अ नियर बाय प्लेस। ओके, पिकनिक के लिए आपको परमिशन लेनी है। बाकी आपके ये क्वेश्चन देने के अर्थ में पूछा जा रहा है, राइट अ लेटर योर फादर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ होटल लाइफ। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो आपको क्या है मैं बता ही चुका हूँ, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग वाला रहेगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा।
3 से 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। कोई भी एक टॉपिक पर आपको एक पेज लिखना है, मतलब 120 शब्द, यानी जो आपका कॉपी का जो होता है, पेपर की कॉपी का जो पेज होता है उस पर आपको एक फुल पेज भरना है। ओके, बेनिफिट ऑफ ट्रीज या इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री का जरूर तैयार कर लीजिएगा, मैं बता ही चुका हूँ। ओके, साथ ही आपको मॉडल टेक्नोलॉजी का तैयार कर लेना है, ग्लोबल वार्मिंग का, और मैं इससे पहले आपको क्या बताया था, आपको क्या वैल्यू ऑफ गेम्स का बताया। तो ये 3 से 4 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और बाकी आपको क्या है, रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको तैयार करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक्सीडेंट वाली, उसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं हम फिल इन द बैलेंस आपके रहने वाले हैं। बाकी मैं फिल इन द बैलेंस की एक अलग से वीडियो डाल दी है, उसमें मैंने आपको कहा फिल इन द बैलेंस वही स्टूडेंट कर पाएगा, आपको पता है रटने की कोई चीज रही है, क्योंकि हमें अलग अलग आएगा जिसने कंसेप्ट समझा है। कंसेप्ट जैसे आपको पता है 100% आपके पेपर में ए अंदर का प्रयोग आएगा रेगिस्तान में। ओके, फिल इन द बैलेंस। ओके, तो आपको क्या ए अंदर का अगर प्रयोग आपने सीख लिया है तो फिर आपसे कोई पूछ लिया आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूं। बाकी फिल इन द बैलेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आप गारंटी के साथ दूसरे यहाँ से 5 में 5 नंबर पक्का कर पाएंगे, चाहे आपने पूरे साल भर भी ना पढ़ा। ओके, तो देख लीजिए, जैसे पहला है माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट क्या इकलौता है, यूनिक चीज है, तो हमने क्या यूनिक चीज में आपको दा का प्रयोग करना है। ओके, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, यदि हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो का से ज्ञा तक उच्चारण हो तो ए का प्रयोग करेंगे, आ से लेकर आ तक उच्चारण हो एन का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी है, ओके, तो यूनिवर्सिटी हम लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हो। ओके, यूनिवर्सिटी ये यज्ञ का आएगा तो उसमें एन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी अगर पूछे कार पूछे तो कार आप लिखेंगे, तो कार हिंदी में ऐसे लिखेंगे कार। ओके, तो आ कार आएगा तो ए लग जाएगा, कार अगर लिखते हैं तो ए लगेगा। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है, बस मैंने आपको वीडियो में बता दिया है ए अंदर का प्रयोग कहाँ करते हो। ओके, डू यू हैव मनी, तो देखिए इसमें हमें क्या है, किसका प्रयोग करना है, मैनी, एनी, फ्यू में से, तो इसमें राइट आंसर होगा एनी। एनी क्यों होगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें इनमें हमेशा सम और एनी भरा जाता है। अच्छी बात है, इसमें सम है ही नहीं है तो आपका 100% एनी ही होगा। बाकी सम और एनी आ जाता तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया एनी का प्रयोग कब करते हैं, जब भी क्या है, जब भी दोस्तों आपका क्या है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो तो एनी का प्रयोग करते हैं। ओके, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस तो सम का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव है, एनी हो जाएगा। ही जम्प्ड द रिवर, तो ही जम्प्ड द रिवर मतलब क्या है, ऊपर के अर्थ में आएगा। ओके, मैंने आपको बताया कि ऊपर के अर्थ में इनका भी प्रयोग करते हैं, इनटू का भी प्रयोग करते हैं। अगर वो गतिशील काम हो रहा तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जब भी हम क्या है जंप करेंगे, किसमें, रिवर में जंप करेंगे तो गति होगी। ओके, तो फिर आपका इनटू यहाँ आएगा, तो इनटू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा हरी डेड रेस रन्स फास्ट व्हेन ही वाज यंग। ओके, हरी मतलब क्या है, बहुत तेजी से दौड़ लगा लेता था, अब क्या है यंग था। ओके, तो इसमें अब सकता के अर्थ में क्या है, कैन या कोड का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ आपका अब यहाँ किसी यंग की बात हो, जब वो जवान था तो ओके, तो यहाँ आपका कोड आएगा। ओके, तो वर्तमान की बात नहीं हो रही, जब वो जवान था तो यहाँ कोड आपका आ जाएगा। आना तो कैन और कोड दो चाहिए, लेकिन यहाँ का वर्तमान की बात हो तो कैन, और या भविष्य की बात हो या पहले की बात हो रही है तो यहाँ का कोड आना चाहिए। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है ही इज हिंदी इज इन मैनी कंट्रीज, तो आपका हो जाएगा स्पोकन है। इंग्लिश इज, उर्दू इज, तो कोई भी आपका आए तो फिर आपको स्पोकन आता है, रटा रटा है मुझे तो ये। नेक्स्ट हमारा द पीपल वर साउटिंग लाउड, ये भी आप कमेंट बताइए, बिल्कुल आसान है। ऑल होल दोनों इनमें से लगना है, बताइए कौन आपको लगने वाला है। ओके, कमेंट बॉक्स में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्या है, डू एज डायरेक्टेड। ओके, मैं सब आपको डू एज डायरेक्ट की भी अलग से वीडियो बना दी, उसमें मैंने आपको सब समझा दी है जो आपके आते हैं। जैसे पहला हमारा यू डिड इट नेसली, तो ये आपको नेगेटिव बनाना है, तो यू डिड नॉट डू इट नेसली हो जाएगा। यू डिड नॉट डू इट नेसली, इस प्रकार से होगा। ओके, मोना राइट्स आ लेटर, वॉइस बनाना सिंपल है, मैंने क्या बताया कि पीछे का आगे होता है तो आ लेटर हो जाएगा। ओके, आ लेटर हो जाएगा। फिर है हमारे क्या है, आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, तो नीचे इसकी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो इज एम आर आएगा तो आ लेटर के साथ इज लग जाएगा। फिर आपको क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, राइट का हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ आपको यहाँ रिटर्न लिख देना है आपका। ओके, और फिर आपको इसके बाद क्या रहने वाला है, फिर आपको वाई लगा देना है। वाई लगा के बाद आगे का पीछे आगे मोना है तो मोना आपका आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। नेक्स्ट, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, इसमें क्या है, हमें अनलेस के स्थान पर क्या है, इफ का प्रयोग करना है। तो सिंपल है, आपको अनलेस के स्थान पर पहले आपको यहाँ इफ लगा दीजिएगा। ओके, और फिर आपको यहाँ का नॉट हटा दीजिए, दूसरे वाले सेंटेंस का आपको नॉट हटा देना है, तो आपका बन जाएगा। तो बन जाएगा इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। ओके, नेक्स्ट हमारा ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस सो दैट का प्रयोग करना है। मैंने आपको क्या है TW2 के संग सो दैट का प्रयोग बताया है। किस प्रकार से वो करना है, क्या होगा इसका होगा ही इज सो पुअर दैट he cannot pay his fees, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके, फिर इसको आपको बनाना है, ये भी मैंने आपको बता दी, तो बिल्कुल सिंपल आ गया। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रटा रटायर होता है कोटेशन हो गए, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बन जाएगा। जैसे आवर टीम वॉन द मैच, इसे हमें क्या है पास्ट परफेक्ट बनाना है।
तो पास्ट वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है और हैव होती है। ओके, तो आपको पास्ट वर्ब की हैज और हैव होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो अवर टीम हो जाएगा, अवर टीम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो अवर टीम हैव फिर बॉन द मैच हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से लगा, बिन का थर्ड फॉर्म बॉन ही। ओके, तो अवर टीम हैव बॉन द मैच, इस प्रकार से आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है, मैंने आपको कंसेप्ट के साथ वीडियो बताया है। बाकी अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है तो फिर डू एज डायरेक्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिल इन द बैलेंस सीखने तो फिल इन द बैलेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाकी फिर हमारा क्या है, सेक्शन डी आता है टेक्स्ट बुक से, जिससे आप क्या है चैप्टर से पूछे जाते होंगे। तो आपने अगर कहानियां पढ़ी हैं जो आपके मतलब चैप्टर में है, तो फिर आप इन्हीं से छांट कर आप आंसर दे पाएंगे। इन्हीं से छांट कर आपको देना पड़ता है। जैसे ये पहला वाला है आपका। ओके, तो यहाँ आपका देखिए बिजनेसमैन आपका यहाँ आ रहा, तो ये पहले का बिजनेसमैन हो जाएगा। इस बार से आपको देना पड़ता है। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इसलिए मैं इसमें मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका ये फिक्स तो है नहीं यही आएगा, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ओके, बाकी आपका फिर आपकी पोएट्री से आपका 3 नंबर के एक रहने वाला है। ओके, जिसमें आपको पोएट्री वाला कोई भी आपकी लाइन दे दी जाएंगी। ओके, जो आपकी पुस्तक में पोएट्री से ओके पोएम उठाकर फिर आपको क्या है 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उससे संबंधित। ओके, इसी से छांट कर आपको आंसर देने हैं। फिर हमारा क्या है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उससे आपका क्या एक पैसेज पूछा जाएगा। ओके, 4 नंबर का रहेगा। ओके, 4 नंबर का आपका उससे आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आपसे उठाया जाएगा। 4 आपसे क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे जाएंगे। ओके, फिर आपको क्या है उनको उसको पढ़कर आपको इनके आंसर देने होंगे। तो ये इनका आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर हमारे क्या है क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 वीडियो डाली है। एक में मैंने आपको क्या है हॉर्नबिल की पोर्ट्स बता दी, एक पोएट्री के, एक बार स्नैपशॉट के। तो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, उनमें जो इंपॉर्टेंट बताया उन्हें तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी जितने अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको भी तैयार कर लीजिएगा, एकदम सिलेक्टेड है, इससे बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस हो जाए। ओके, तो जैसे है पहला है हमारा व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग देयर चार्ट्स इन द लेसन वी आर नॉट अफेयर्ड, व्हाट डिड स्टुटगार्ट। इस बार से आपसे पूछे जा रहा है। ओके, व्हाट डज कोरा मींस। ओके, ये सभी आपको क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देख लेते हैं। ओके, बाकी भी दोस्तों मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ सॉल्यूशन के साथ, तो वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट एक बार पूरी पढ़ लीजिएगा तो आगे क्या है कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पोएट्री से लिए हुए हैं। जैसे व्हाट वाज द कार्डबोर्ड रेफर्स टू इन द पोएम फोटोग्राफ। दूसरा है व्हाट इज द गोल्ड फिश मूवमेंट कंपेयर्ड विद। ओके, ये आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड विटमैन व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रन। यही क्वेश्चन मैं सभी क्वेश्चन आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताएं। ओके, तो देख लीजिए होंगे, इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। फिर हमारे आपके आ जाते हैं किससे, जो हमारी स्नैपशॉट है उससे आ जाते हैं। व्हाट डज द नेम what was the name of the horse who had understanding with the horse। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा what did the author of the story the address want to forget the address, what kind of girls was disease। इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। फिर हमारे लॉन्ग वाले आ जाते होंगे। फिर हमारे हॉर्नबिल से आपके पोर्ट से लॉन्ग वाले आएंगे। फिर हमारे क्या है पोएट्री से लॉन्ग वाले दिया हुआ है। सेंटर आइडिया जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत हाई चांस है आपके द लैम्बोर्ट का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। द वॉइस ऑफ द रेन का आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपका फोटोग्राफ वाली पोएम है उसका भी आप सेंटर आइडिया तैयार कर लीजिए। 3 सेंटर आइडिया तैयार करके रखिएगा तो उससे आपको लॉन्ग में 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी हमारा क्या पूछे जा रहा है, फिर हमारा सप्लीमेंट्री रीडर बुक से हमारा लॉन्ग वाला है पूछे जा रहा है। तो अच्छे से क्वेश्चन को आपको तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता चुका हूँ सॉल्यूशन के साथ, तो इस उन वीडियो को देखकर जो क्वेश्चन बता तैयार कर लीजिएगा, तो आपके क्या क्वेश्चन आंसर भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको इस मॉडल पेपर आपके प्रीवियस ये पेपर है, तो मॉडल पेपर के इससे एक सहायता से मैंने आपको क्या है पूरा मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है, आपको पूरा पैटर्न समझा दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर किया। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।